फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम चैलीकेरा की क्लास एरेक्निडा को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें टिक्स, माइट्स, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस आ जाते हैं। अब इसके जो कुछ मेंबर्स हैं वो बेनिफिशियल हैं जबकि कुछ हार्मफुल हैं। हार्मफुल की बात करें तो जैसे ये जाले डालने वाला स्पाइडर और स्कॉर्पियंस हैं, इनकी कुछ स्पीशीज जो हैं वो टॉक्सिन को इंजेक्ट करती हैं। इसके अलावा टिक्स जो हैं ये डिजीज को स्प्रेड करते हैं। एवोल्यूशन, जो ज़्यादातर जूलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि जो क्लास एरेक्निडा है ये इवॉल्व हुई है इरिप्टरिडा से। इरिप्टरिडा जो है ये क्लास मेरिस्टोमेटा की सब क्लास इरिप्टरिडा है जिसके मेंबर जो है वो वाटर स्कॉर्पियन है। तो ये जो जाइंट वाटर स्कॉर्पियन है ये अर्लियर जो थे वो वाटर में रहते थे, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते थे। इनकी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन हुई और इन्होंने एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में मूव किया, जहाँ से जो एरेक्निडा के मेंबर्स हैं वो इवॉल्व हुए। अब इन्होंने एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जब मूव किया तो टेरेस्ट्रियल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो है वाटर कंजर्वेशन। सो वाटर की कंजर्वेशन के लिए इनकी जो एपिडर्मस है, थिन लेयर एपिडर्मस है, उसके बाहर एक हार्ड लेयर की सिक्रेशन हुई जिसे क्यूटिकल कहते हैं। अब क्यूटिकल जो है ये इम्परमिएबल होती है वाटर के। सो इस तरह इन्होंने वाटर को इवेपोरेटिव लॉस से बचा लिया। सो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं समझने के लिए वो हैं अडेप्टेशंस और प्री अडेप्टेशंस। प्री अडेप्टेशन क्या होता है? प्री अडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर न्यू स्ट्रक्चर जो है वो बना लिए जाते हैं ताकि आने वाले टाइम में वो नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो सकें। हम कहेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर न्यू स्ट्रक्चर जो है वो बना लिए जाते हैं ताकि आने वाले टाइम में वो ऑर्गेनिज्म जो है वो नए इन्वायरमेंट को फेस कर सके, उसमें अडेप्ट हो सके। जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है प्री अडेप्टेशन, यानी अडेप्टेशन से पहले जो उन्होंने तैयारी करनी है। सो अडेप्टेशन हम कहेंगे किसी ऑर्गेनिज्म का नए इन्वायरमेंट को फेस करना और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को हासिल कर लेना अडेप्टेशन कहलाएगा। सो रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एनिमल इज कॉल्ड अडेप्टेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म एंड फंक्शन। जो अरेक्नाइड्स हैं ये कार्निवोरस हैं, यानी ये स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनको खाते हैं। इनके जो चैलीकेरा होते हैं वो स्मॉल आर्थ्रोपोड्स को पकड़ते हैं और इनकी जो गट ट्रैक्ट होती है वो इंजाइम्स को पोर करती है प्रे के ऊपर, जिससे प्रे जो है वो पार्शली डाइजेस्टेड हो जाता है और देन फूड को माउथ से इंजेस्ट कर लिया जाता है। बाद जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्पाइडर हैं, स्कॉर्पियंस हैं, इनमें हालो चैलीकेरा प्रेजेंट होती है जहाँ से इंजाइम यानी टॉक्सिन को इंजेक्ट किया जाता है प्रे के ऊपर, जिससे प्रे जो है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है एंड देन माउथ से उसको सक कर लिया जाता है। गट, इनकी जो गट है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट जो है इनका इंटीरियर पोर्शन होता है और मॉडिफाइड होता है पंपिंग फेरिंग्स में, जबकि इनकी जो हाइंडगट है वो उसका काम होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में, वो स्पेसिफिक साइट है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए। अब इनकी जो फोरगट और हाइंडगट होती है वो डेवलप होती है बॉडी वॉल की इनफोल्डिंग से, और इनकी बॉडी वॉल के राज एक लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। सो इनकी फोरगट और हाइंडगट जो है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। अगर हम इनके मिडगट की बात करें तो ये नॉन क्यूटिकुलर होती है। सो यही वो प्लेस है जहाँ से मटेरियल जो है आउटसाइड से एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर और यहीं से रिलीज भी होता है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन, अरेक्नाइड जो हैं इनके पास कॉक्सल ग्लैंड्स और मल्टिपल ट्यूब्यूल्स होती हैं नाइट्रोजन वेस्ट की एक्सक्रीशन के लिए। अगर हम कॉक्सल ग्लैंड की बात करें तो कॉक्सल ग्लैंड जो है ये
एक्चुअली स्फेरिकल सैक्स हैं जो कि पेड होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं। इनका काम होता है नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्ब करना अपनी बॉडी वॉल के अक्रॉस। ये जो सैक्स हैं अपनी बॉडी वॉल के क्रॉस नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी फ्लूइड से अब्जॉर्ब करती हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट इसको कर देती हैं एक लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये जो लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं ये आगे से ओपन होती हैं एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी के आउटसाइड, जो कि इनके जो पोस्टीरियर अपेंडिसेस हैं उनकी बेस पे प्रेजेंट होती हैं। एक्सक्रीटरी और इनकी पोस्टीरियर अपेंडिसेस की बेस पे प्रेजेंट होती हैं। सेकंड है मल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। जो मल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं हाइंड गट और मिड गट के जंक्शंस में। जो मल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये वेस्ट मटेरियल को ब्लड से एब्जॉर्ब करती हैं और गट ट्रैक के अंदर एम्प्टी कर देती हैं। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है और डाइजेस्टिव वेस्ट है इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है एक ही वे से। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड की जो एक्सक्रीशन होती है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए एडवांटेजेस होती है, क्योंकि इससे जो लिटिल वाटर है वो लॉस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व कर लिया जाता है। गैसेस एक्सचेंज, जैसे हमने बात की इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें भी लेस वाटर जो है वो लॉस होता है, और सेम इसी तरह इनका जो गैसेस का एक्सचेंज है यहाँ पे भी मिनिमल वाटर जो है वो लॉस होता है। जो गैसेस एक्सचेंज के स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होते हैं वो है बुक लंग्स। बुक लंग जो है एक्चुअली मॉडिफिकेशन है बुक गिल्स की। बुक गिल जो है ये हमने क्लास मेरिस्टोमेटा में डिस्कस किया था डिटेल से। सो बुक लंग जो है ये बुक गिल्स की ही मॉडिफिकेशन है। अब बुक लंग जो है इनको बुक लंग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एक खुली किताब के पेजेस की तरह एक पेज जैसे दूसरे पेज के ऊपर पड़ा हुआ होता है, सेम इस तरह इनकी जो वेंट्रल बॉडी वॉल है वो फोल्ड हुई होती है बुक्स के पेजेस की तरह। डेट्स वाई इसे हम बुक लंग्स कहते हैं। हवा जो होती है वो बुक लंग्स में एंटर होती है एक सिड लाइक ओपनिंग के थ्रू और सर्कुलेट करती है इन फोल्डिंग यानी लैमिला के दरमियान में। इस तरह जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं ब्लड और एयर के बिटवीन। जो दूसरे अरेक्नाइड्स हैं उनके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है गैस एक्सचेंज के लिए वो ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है ये काइटन लाइन ट्यूब्यूल होती है और ब्रांच्ड होती है और ये बॉडी के बाहर ओपन होती है एक ओपनिंग के थ्रू जिसे स्पिकल्स कहा जाता है। ट्रेकिया जो है ये इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन जो इंसेक्ट के अंदर ट्रेकिया प्रेजेंट है और अरेक्नाइड्स के अंदर प्रेजेंट है, दोनों का जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन है वो सेपरेट है, एक नहीं है।